तो अगर हम कंपेयर करें तो हमारी एप्लीकेशन में अभी तक हमारे पास ये सेक्शंस तैयार हो चुके हैं। इसमें मेड फॉर यू लिखना जरूरी है, हमारे पास फोटोज अलग है, और इसके नीचे हमारे पास कुछ कंटेंट आना जरूरी है। तो हमें कुछ कंटेंट, थोड़ा सा इंडेंटेशंस पे भी हमें ढंग से काम करना पड़ेगा। राइट, तो थोड़ा सा गैपिंग है, ऊपर थोड़ा सा स्पेस की गैपिंग है, यहाँ बीच में हमें मेड फॉर यू लिखना है, फिर उसके नीचे यहाँ पर ऑन रिपीट जैसे यहाँ लिखा रहा है इधर, ये हमें दिखाना है। तो ये कंटेंट हमें डालना है। तो एक बार हम कोड पे वापस आते हैं अपने, और कोड पे से इसे कंपेयर करते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं अपने होम डॉट डाट पे जाकर, तो हेयर हमें यहाँ पर क्रिएट म्यूजिक हम कर चुके थे, और उसके अंदर हमने कॉलम रखा था, उसके साथ हमने टेक्स्ट में म्यूजिक डॉट नेम और म्यूजिक डॉट डिस्क्रिप्शन भी दिया था। लेकिन म्यूजिक डॉट नेम और म्यूजिक डॉट डिस्क्रिप्शन में हमारे पास दिख नहीं रहा फिर भी। तो आ तो रहा है हमारे पास, लेकिन दिख नहीं रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर जाकर इसके ऊपर एक स्टाइलिंग दे देनी चाहिए ताकि म्यूजिक का नेम और म्यूजिक की डिस्क्रिप्शन दिखे। तो हम यहाँ जाकर स्पेसिफाई कर देते हैं टेक्स्ट स्टाइल, एंड इन दिस टेक्स्ट स्टाइल आप यहाँ जाकर स्पेसिफाई कर सकते हो कलर, एंड इसमें स्पेसिफाई करते हैं कलर्स डॉट वाइट। तो सिमिलर थिंग हमें यहाँ पर भी स्पेसिफाई करनी चाहिए। तो इसे भी हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ अपने एमुलेटर पे देखते हुए चलते हैं कि यहाँ हमारे पास कैसा दिख रहा है सब। राइट, इसे मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, इसको थोड़ा सा मैं इधर इधर एडजस्ट कर देता हूँ। अब अगर हम इसे सेव करते हैं इस कोड को, तो हमें चेंजेस रिफ्लेक्ट होकर दिखने चाहिए। देखो हमारे पास ये नेम दिखने शुरू हो गए, और जो हमारे पास ये दिख रहे हैं वो लेफ्ट में दिखने चाहिए, सेंटर में आ रहे हैं। तो हमें कॉलम, अगर हम इसको देखें, बिकॉज ये कॉलम की फॉर्म में आ रहा है हमारे पास, इसका इमेज आ रही है, उसके नीचे इसका टेक्स्ट आ रहा है, और ये सब कॉलम क्योंकि एक के नीचे एक आ रहे हैं, तो इट्स वाई वी यूज कॉलम। तो हम कॉलम पे जाकर इसका कॉलम का अलाइनमेंट पे ध्यान देंगे। तो यहाँ से मैं चूज करता हूँ कॉलम का मेन एक्सेस, क्योंकि कॉलम जो वर्टिकली है, वर्टिकली वो हमें सारी चीज़ें सेंटर में दिखा रहा है। तो अगर हम इसे कंपेयर करें, तो बिकॉज हमने यहाँ पर कॉलम बनाया था, तो बिकॉज अगर हम इसको देखना शुरू करें इतने सेक्शन को, तो हमने यहाँ पर एक कॉलम की तरह से बना दिया। उस कॉलम के अंदर भी पुट इमेज, तो हमने यहाँ पर एक इमेज डाल दी। इमेज के साथ वी नीड अ टेक्स्ट, तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट भी डाल दिया ये वाला। फिर ये वाला टेक्स्ट हमने यहाँ पर डाल दिया। ये तीनों टेक्स्ट हमारे पास आ गए, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जो कॉलम है हमारे पास वो सेंट्रली अलाइन दिख रहा है हमें। तो कॉलम जो हमारे पास है वो कुछ इस फॉर्म में नीचे बढ़ रहा है क्योंकि वर्टिकली है। तो वर्टिकल पे वो अपने आप को यहाँ सेंटर अलाइन करके बैठा, तो हम इसे यहाँ इसे लेफ्ट अलाइन कर दें ताकि वो लेफ्ट से शुरू हो हर चीज। राइट, तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ जाते हैं कॉलम पे, मेन एक्सेस अलाइनमेंट देते हैं इसकी, क्योंकि इसकी मेन जो एक्सेस अलाइनमेंट क्रॉस, तो इसकी रो होगी। राइट, तो क्रॉस एक्सेस का मतलब होगा इसकी रो अलाइनमेंट, और यहाँ पर हम इसकी मेन एक्सेस अलाइनमेंट दे रहे हैं। तो उसकी मेन एक्सेस अलाइनमेंट पे जाकर आई स्पेसिफाई कि मैं यहाँ स्पेसिफाई कर दूँ डॉट स्टार्ट। तो लेफ्ट को हम बोल रहे हैं यहाँ पर डॉट स्टार्ट। तो जैसे हमने ऐसा किया तो ये लेफ्ट में दिखने शुरू हो जाने चाहिए हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर इसको कॉलम तो कर दिया। राइट, लेकिन अगर हम देखें तो इसने इसको अलाइन, ओके, आई थिंक मैंने यहाँ थोड़ा गड़बड़ बोल दिया, क्योंकि ये जो मेरे पास दिख रहा है ये वाला टेक्स्ट। राइट, तो ये तो मेरे पास आई थिंक लेफ्ट है, लेकिन इसका क्रॉस है बिकॉज ये रो की फॉर्म में होगा, तो रो का स्टार्ट चाहिए मेरे को, तो मेरे को यहाँ इसका क्रॉस लिखना चाहिए। राइट, मैं उसका मेन लिख दिया, तो इट मस्ट बी अ क्रॉस, क्योंकि वो रो पे जाके उसे लेफ्ट में लेकर आएगा। तो देखो यहाँ वो लेफ्ट में दिखना शुरू हो गया, और ये इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट में आने लग गया। राइट, तो हम इसकी थोड़ी सी पैडिंग भी बढ़ा देते हैं, तो इसको पैड कर देता हूँ मैं 15 से। तो ये 15 पे थोड़ा सी पैडिंग होगी, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया हमारे पास, और ये हमें दिख रहा है इस स्टाइल में। राइट, तो और अब हमें चाहिए था इसके साथ साथ कि इस पे लिखा है म्यूजिक, मतलब इसके ऊपर लिखा है मेड फॉर यू। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हम यहाँ देख पा रहे हैं क्रिएट म्यूजिक लिस्ट है अपने पास। यहाँ पर अपने पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर पे वी हैव स्पेसिफाइड कि यहाँ पर अपने पास एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर बना हुआ है, जिससे हमने उसको स्पेसिंग दे रखी है। अब इस क्रिएट म्यूजिक लिस्ट पे ही मैं यहाँ पर भी एक काम कर सकता हूँ कि ये मेरा कंटेनर है, इसे मैं नहीं छेड़ता, इसके ऊपर रैप कर देता हूँ इसे एक विजिट से, और इधर भी मैं डाल देता हूँ कॉलम। तो मैंने यहाँ पर एक कॉलम डाला, और यहाँ कॉलम डालने की वजह से आई स्पेसिफाई चिल्ड्रन,
क्योंकि कॉलम में चिल्ड्रन होते हैं। अब वो मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मैं इसके ऊपर एक मेड फॉर यू दिखाऊंगा, फिर उसके बाद ये लिस्ट दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया बिकॉज मल्टीपल चिल्ड्रन है। कंटेनर को देखा, कंटेनर कहाँ बंद हो रहा है, यहीं पर इसका स्क्वायर ब्रैकेट बंद होना चाहिए। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया यहाँ पर। और इसके ठीक पहले यहाँ पर मुझे दे देना चाहिए एक टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट दे दिया और यहाँ लिख दिया मैंने मेड फॉर यू, राइट। तो ऐसा मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया और आई वांट कि मेड फॉर यू यहाँ दिखना शुरू हो जाए। तो इसको मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग दे दी। तो दिस इज द स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। और टेक्स्ट स्टाइल पे आई स्पेसिफाई कलर एंड कलर्स डॉट वाइट आई स्पेसिफाइड। इसे करते हैं सेव। तो देखो ये हमें ऐसा दिखना लग गया। अब ये जो यहाँ पर हमारे पास देखिए हम इसके बिकॉज ये कॉलम की वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे कॉलम दिया, फिर ये सेंटर लाइन आ रहा है और इसका हम आंसर जानते हैं कि हम इसके ऊपर भी जाकर इसका क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, क्योंकि उसकी रो वाइज हमें इसे शिफ्ट करना है, लेफ्ट पे लेकर आना है ना, कॉलम वाइज शिफ्ट नहीं करना। दैट इज द प्रॉब्लम। तो मैंने ये बोल दिया था, बट द थिंग इज कि हमें ये जो कंटेंट है ये यहाँ लेकर आना है। तो ये एक रो हो गई पूरी, एक तरीके से रो की तरह हम डिसाइड करें। तो दैट्स व्हाई वी यूज अ वर्ड कॉल्ड क्रॉस एक्सिस, है ना। तो कॉलम की जो क्रॉस एक्सिस होगी वो ऐसे होगी, और अगर इसकी मेन एक्सिस होती तो मेन एक्सिस यहाँ होती सेंटर इसकी। तो अगर हम इसे ऊपर लेकर आना तो हम यहाँ पर लेकर आते। तो दिस इज मेन एक्सिस। तो हमेशा ऐसे याद रखना है, जब कॉलम होगा हमारे पास तो कॉलम की जो मेन एक्सिस होगी हमारे पास वो कुछ इस तरीके से होगी, क्योंकि वर्टिकली जा रही है इसकी मेन, और क्रॉस उसे क्रॉस कर रही होगी तो ऐसे होगी। तो इस वक्त हमारा कंटेंट ऐसे है और हमें इसे इस तरफ लेकर आया, तो इसको हमें क्रॉस एक्सिस पे ही काम करना है, इस पे काम करना है, क्रॉस एक्सिस, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस एक्सिस को चेंज करा और क्रॉस एक्सिस को यहाँ आई स्पेसिफाइड हेयर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। दैट्स इट। ऐसा करते ही यहाँ पर ही दिखना शुरू होता है हमें। और ये हमारे पास एक कॉलम आ गया है, और इस कॉलम पे भी जाकर आई कैन डू, मैं इसकी ओवरऑल, इस पूरे कॉलम की ओवरऑल पैडिंग कर देता हूँ, राइट, ताकि पूरे पे स्पेस आ जाए। तो मैंने यहाँ पर इसकी पैडिंग करी और यहाँ पैडिंग करते वक्त स्पेसिफाई कर दिया इसके अंदर पैडिंग और एज इंसर्ट्स डॉट ओनली, सिर्फ लेफ्ट से दे दी मैंने इसकी पैडिंग, और लेफ्ट पे सपोज मैंने यहाँ पर 10 स्पेसिफाई कर दिया। इसे कर देते हैं हम सेव। तो अगर आप देखोगे तो 10 स्पेसिफाई करने पे यहाँ पर ये टेक्स्ट भी इसके साथ अलाइन हो गया। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो हमारे पास लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है, इसके अंदर से हमारे पास क्रिएट म्यूजिक चल रहा है। क्रिएट म्यूजिक पे हम ऑलरेडी पैडिंग लेकर आ चुके, तो वहाँ हम करके आते हैं इसको 5, राइट। तो ये थोड़ा उसके पास आ गया, इस टेक्स्ट के पास आ गया हमारे पास, और थोड़ा सा यहाँ पे लाइन हो गई, तो इसको भी मैं अभी 10 कर देता हूँ, बहुत ही पास दिख रहा है हमें, राइट। तो मैंने यहाँ पर एक पैड कर रखा और फिर ये मेड फॉर यू थोड़ा सा मैं चाहता था इससे बाहर आए। और अब इसके साथ साथ जो हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर, उस पर भी वी कैन स्पेसिफाई, इधर भी जाकर हम स्पेसिफाई कर देते हैं इसका फॉन्ट साइज। सो वी स्पेसिफाई फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा दिखे हमें, और फॉन्ट साइज पे मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करके आता हूँ कि जो फॉन्ट साइज होगा दिस वुड बी लेट्स से 20। तो हमने 20 साइज का फॉन्ट साइज यहाँ पर कर दिया, ये ऐसा दिखना शुरू हो गया। और यहाँ जाकर वी स्पेसिफाई कि ये बोल्ड भी दिखे, सो फॉन्ट वेट एंड फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड कर दिया मैंने इसे। तो ये हमारे पास इस तरीके से दिखना शुरू हो गया है, राइट। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये कंटेंट ठीक दिख रहा है। अब हमें एक बार बिल्ड की तरफ जाना चाहिए, और बिल्ड में हमें देखना चाहिए कि हमारे पास क्रिएट ऐप बार है, और फिर क्रिएट ग्रिड है, और फिर क्रिएट म्यूजिक लिस्ट है। तो अगर इसके बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा अगर हमें लगता है क्रिएट म्यूजिक लिस्ट के अंदर, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि क्रिएट म्यूजिक लिस्ट जो हमारे पास बनी है उसमें एक गैप आ रहा है, और हम इसको पता लगा सकते हैं ग्रिड से भी, शायद ग्रिड का साइज ज़्यादा बड़ा हो अपने पास। तो अगर हम इसकी ग्रिड पे जाए वेयर वी हैव क्रिएटेड, तो क्रिएट ग्रिड नाम से एक फंक्शन बनाया था हम लोगों ने। इफ आई स्क्रॉल इट डाउन हेयर, तो ये रहा क्रिएट ग्रिड। अगर मैं इसको कर देता हूँ हाइट वाइज इस मूवमेंट पे 280, तो ये थोड़ा सा 280 हो गया, और आपको दिखा कि ये यहाँ पर हमारे पास एडजस्ट हो गया, राइट। तो मेड फॉर यू, या हम इसके आगे कुछ रिकमेंडेशन सॉन्ग्स दिखाएंगे या प्लेलिस्ट दिखाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास ये तो आ गया है, उसके नीचे पॉपुलर प्लेलिस्ट आ रही है। तो जनरली ये सेम ही होगा, बिकॉज जैसा हमने बनाया वैसे ही होगा, बस इसमें म्यूजिक्स चेंज हो जाएंगे, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। देन हम जब लेटर ऑन द स्टेज हम
किसी एपीआई को कॉल लगाएंगे और एपीआई से डेटा लेकर आएंगे, देन वी विल सी कि एपीआई से डेटा लाते वक्त हम इसे कैसे दिखाएंगे। तो नाउ द पॉइंट इज कि अगर मैं यहाँ से बिल्ड पे जाता हूँ और इस बिल्ड पे जैसे मैंने क्रिएट म्यूजिक लिस्ट किया है, म्यूजिक फॉर यू करके इसे पेस्ट कर देता हूँ, और अगर हम यहाँ से एक बार फटाफट कंपेयर कर लेते हैं, मेड फॉर यू और पॉपुलर प्लेलिस्ट है, तो इसे हम कर देते हैं मेड फॉर यू और यहां कर देते हैं पॉपुलर प्लेलिस्ट। तो ऐसा हमने किया। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ देखो नीचे कुछ दिखना शुरू हुआ, लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये शुरू हुई कि ये जो हमारी स्क्रीन है उसका जो हाइट है उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास डेटा है। सो वी वांट कि इसमें स्क्रॉल भी चले, ताकि अगर कंटेंट ज़्यादा है तो ये स्क्रॉल हो जाए। अब अगर वी वांट कि ये स्क्रॉल भी हो जाए तो हमें यहाँ जाकर, जहाँ से हमने इसे स्टार्ट कर रखा है होम पे, दिस इज द एरिया, तो हम यहां से जाकर वी कैन ऐड अ न्यू थिंग कि वो उसके साथ स्क्रॉलिंग करे। तो बस हमें इतना सा काम करना है कि इसके ऊपर, सेफ एरिया के ऊपर एक विजिट में रैप कर देते हैं, और इस विजिट का नाम है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। तो हम इसे स्क्रॉल व्यू के अंदर डाल देते हैं ताकि इसमें स्क्रॉलिंग आनी शुरू हो जाए, राइट। तो ये अब स्क्रॉलिंग आनी शुरू हो जाएगी इसके साथ। आप देख पा रहे हो कि अब ये जो कंटेंट हमारे पास स्क्रॉल होके भी दिख रहा है, राइट। ये स्क्रॉलिंग हमें मिल गई। अभी हमारे पास जो यहाँ पर दिख रहा है, हमारे पास मेड फॉर यू, ये 2 टाइम्स दिख रहा है हमें, है ना। दिखना चाहिए हमें पॉपुलर प्लेलिस्ट। तो इसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं। तो म्यूजिक, क्रिएट म्यूजिक लिस्ट पे जाते हैं। यहाँ से हमने पॉपुलर प्लेलिस्ट भेजी थी, लेबल भेजा था, और यही लेबल आई थिंक वी हैव यूज्ड। यहाँ हमें चेक कर लेना चाहिए, यहाँ पर मैंने हार्ड कोड लिख दिया था, तो आई जस्ट चेंज इट टू लेबल, राइट। इसे मैं लेबल में चेंज कर दिया और आपको दिख रहा है यहाँ पर पॉपुलर प्लेलिस्ट दिखना शुरू हो गया। तो हमारा एक ही फंक्शन 2 जगह यूज हो रहा है, बस हमें डेटा चेंज करना है आगे चल के। जब हम इसे नेटवर्क कॉल से कनेक्ट कर देंगे तो ये डेटा नेटवर्क से आएगा, तो बार बार ये चेंज होकर दिखेगा, राइट। सो दिस इज वी हैव डन। हमारे पास डिजाइन वाइज रेडी है। अब हम चाहते हैं कि जैसे हम किसी सॉन्ग पे क्लिक करें तो वो प्ले भी हो जाए।